Good morning, students. In a previous lecture, we have seen how connection establishment is done using three-way handshakes, how duplicate connection request and duplicate acknowledgement request is received in both sides. Now, we will see connection release. So here, connection release means what? Two host wants to discommunicate with each other, or they want to release connection with each other. Then how a procedure is done? So here this figure shows first one is connection request. So a host 1 wants to establish connection request with host 2. Host 2 is responding with acknowledgement message. Then host A is sending data to host 2. Yes. Now in second time host A is sending data to host 2. But you in a network this data are not delivered आफ्टर डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट मीन्स जब ये डेटा सेंड करना चाहता है उसी टाइम पे होस्ट 2 है वो डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट है वो सेंड कर देता है। ठीक है, तो ये डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट है उसे सेंड कर दी, तो इसने डेटा सेंड किया पर यहाँ से कनेक्शन है वो टूट गया है, डिसकनेक्ट हो गया है। तो जो होस्ट 1 है जो डेटा सेंड करना चाहता है वो डेटा सेंड नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज द abrupt disconnection with loss of data, or we can say one way release or two way release. ओके, नेक्स्ट है कनेक्शन रिलीज में यहाँ पे ये वेल नोन 2 आर्मी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 आर्मी प्रॉब्लम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सिंपल इस एग्जाम्पल में ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये 3-वे हैंडशेक का एग्जाम्पल है और तो यहाँ पे ये ब्लू आर्मी है और यहाँ पे भी ब्लू आर्मी है, बीच में ये वैली है, इस वैली में वाइट आर्मी है। अगर ब्लू आर्मी वाइट आर्मी के साथ लड़ाई करती है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये दोनों वॉर करते हैं तो यहाँ पे वाइट आर्मी ज़्यादा है, ब्लू आर्मी कम है। ठीक है, तो ऑब्वियसली है कि वाइट आर्मी है वो जीत जाएगी। इसी तरह से अगर वाइट आर्मी है वो ब्लू आर्मी 2 के साथ अगर वॉर करती है तो क्या होता है, ब्लू आर्मी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वाइट आर्मी है वो 3 है, तो ऑब्वियसली कि वाइट आर्मी इनके साथ भी जीत जाएगी। बट अगर ये दोनों ब्लू आर्मी है वो एक हो जाए और वो दोनों एक साथ इस पे वॉर करें, मतलब एट अ टाइम ब्लू आर्मी 1 एंड ब्लू आर्मी 2 दोनों वॉर करती है वाइट आर्मी के साथ, तभी ये ब्लू आर्मी है, ब्लू आर्मी 1 एंड 2 वो वाइट आर्मी को हरा सकती है। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन होना ज़रूरी है। किसके बीच में, ब्लू आर्मी 1 और ब्लू आर्मी 2 के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ब्लू आर्मी को वाइट आर्मी को हराना है तो इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है तो ये उसको पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी इसके साथ। ठीक है, एस्टेब्लिश करने के बाद ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज यहाँ पे सेंड करती है। अब जब वॉर करना है तभी वो इसको मैसेज सेंड करेगी, तभी ये दोनों है वो इसको हरा सकते हैं। ठीक है, बट इसने सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, बट इसने इसको ऑर्डर नहीं दिया कि अभी वॉर हम स्टार्ट करेंगे, ऐसा कोई मैसेज नहीं सेंड किया है। तो ब्लू आर्मी है, ठीक है, वो इस पे अटैक नहीं करेगी और ये भी इस पे अटैक नहीं करेगी, क्योंकि ये इसने इन्फॉर्म किया कि जब भी हम मैसेज करें
ठीक है। सिंक्रोनाइज मतलब कम्युनिकेशन करके अब अटैक करना है, तभी इसको अटैक करना है इन दोनों को, अदरवाइज नहीं कर सकती। ठीक है। तो जब तक यहाँ से कुछ मैसेज नहीं आता है तब तक ये कुछ कर नहीं पाएगी। ठीक है। ठीक है। ये सिंपल एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम कनेक्शन रिलीज के बारे में सोचे तो इन दोनों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। इसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज दिया। अब ये कहते हो कि भाई अभी अटैक करो, तभी ये दोनों अटैक इसको करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, और फिर इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सो दैट इज कनेक्शन रिलीज। यस, सिंपली यहाँ पे है कि 4 प्रोटोकॉल सिनारियो फॉर रिलीजिंग कनेक्शन। देखिए ये नॉर्मल केस है, तो अब क्या करना है तो हम देखते हैं। चलो, दिस इज द नॉर्मल केस ऑफ 3 वे हैंडशेक। ठीक है। डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट है, ये डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट होस्ट 1 है, वो होस्ट 2 को सेंड कर रहा है, और वो टाइमर है वो स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। ये मशीन में ही होता है। फिर होस्ट 2 है, वो भी सेंड कर रहा है डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट और टाइमर स्टार्ट कर रहा है। अब जब इसकी रिक्वेस्ट इसको मिल जाएगी तब क्या होगा कि रिलीज कनेक्शन हो जाएगा। आफ्टर रिलीजिंग कनेक्शन ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो भेजता है। ठीक है। तो इसकी तरफ से कनेक्शन रिलीज हो गया। ठीक है। इसको मैसेज मिल गया, तो ये भी कनेक्शन रिलीज कर रहा है, तो इसको मैसेज भेज है, तो दोनों साइड से कनेक्शन है वो रिलीज हो गया। दिस इज द नॉर्मल केस ऑफ 3 वे हैंडशेक फॉर कनेक्शन रिलीज। ओके, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे कि फाइनल एक्नॉलेजमेंट मैसेज अगर लॉस्ट हो जाए, तो जैसे यहाँ पे उसने डिसकनेक्ट का मैसेज सेंड किया, इसने भी किया, अब ये यहाँ से कनेक्शन रिलीज हो गया, पर यहाँ से अभी नहीं हुआ है। ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज जब सेंड करता है उसी टाइम पे वो मैसेज है वो नेटवर्क में लॉस्ट हो जाता है। तो क्या होता है, टाइम आउट रिलीज कनेक्शन। तो जो उसको टाइम, पर्टिकुलर टाइम जो सेट किया है उस टाइम के ऊपर टाइम, मतलब टाइम चला जाता है, जो प्री डिफाइंड टाइम है वो टाइम चला जाता है, फिर ऑटोमेटिकली कनेक्शन है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर रिस्पॉन्स लॉस्ट हो जाए तो क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे है होस्ट 1 ने सेंड किया मैसेज होस्ट 2 को, होस्ट 2 ने भी डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड की, बट वो लॉस्ट हो गई। तो होस्ट 1 को ऐसा लगेगा कि होस्ट 2 को मिला ही नहीं, तो ये फिर से सेंड करेगा डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट, फिर होस्ट 2 है वो उसको रिप्लाई करेगा, तो यहाँ पे कनेक्शन रिलीज हो जाएगा। फिर होस्ट 1 है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है कि मेरे साइड से कनेक्शन रिलीज हो गया है, फिर होस्ट 2 के साइड भी कनेक्शन रिलीज हो जाएगा आफ्टर गेटिंग एक्नॉलेजमेंट मैसेज। ओके, नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्स लॉस्ट एंड सब्सिक्वेंट डीआरस लॉस्ट। रिस्पॉन्स लॉस्ट हो जाता है और बाकी जो नीचे डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट है वो भी लॉस्ट हो जाती है, तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे ये सिनारियो है कि होस्ट 1 है वो डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है होस्ट 2 को। ठीक है। होस्ट 2 भी डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, पर वो नेटवर्क में लॉस्ट हो गई, मतलब वो होस्ट 1 को वो डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट होस्ट 2 की तरफ से नहीं मिलती है, लॉस्ट हो गई नेटवर्क में। ठीक है। अब क्या होगा, तो फिर से होस्ट 1 है टाइम आउट हो गया, तो होस्ट 1 फिर से डिसकनेक्ट रिक्वेस्ट है वो सेंड करता है, पर वो नेटवर्क में लॉस्ट हो गई। ठीक है। तो क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, टाइम आउट पीरियड मतलब उसका जो प्री डिफाइंड टाइम है, कोई भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स के लिए एक टाइम सेट किया जाता है, अगर वो टाइम चला जाए तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन फिर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है। ओके, नेक्स्ट है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है। हमने पहले ही देखा कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो फंक्शनैलिटी है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर फंक्शनैलिटी में इट ऑल्सो हैंडल्स एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। ठीक है।
तो व्हेन ट्रांसफरिंग द डेटा, तो उसका फर्स्ट गोल है ट्रांसपोर्ट लेयर का कि भाई एरर जो भी जनरेट होती है तो उसको कंट्रोल करना. सो डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड टू दैट डेस्टिनेशन एग्जैक्टली as they are originated from the source. So the realities of physical data transport layer is that while 100% error-free delivery is impossible, so transport layer protocols are designed to come as close as possible. ठीक है, तो अगर एरर फ्री डिलीवरी है, ठीक है, तो वो है फिजिकल लेयर अगर बोलता है कि भाई 100% डेटा है वो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन सेंड होना चाहिए. ठीक है, तो इसीलिए वो गारंटी जब फिजिकल लेयर देता है तो उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट लेयर है दैट इज हेल्पफुल फॉर गिविंग 100% डेटा फ्रॉम सेंडिंग डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. ठीक है, सो दैट इज एरर फ्री कंट्रोल. तो यहाँ पे सिंपल आपको ये बफर दिया है, दिस इज फिक्स साइज बफर. ठीक है, यहाँ पे जो बफर है उसकी साइज फिक्स है. ठीक है, यहाँ पे है दिस इज चेन वेरिएबल साइज बफर, मतलब ये इस बफर से ये बफर बड़ा है, इससे ये बफर बड़ा है. ठीक है, सो दैट इज वेरिएबल साइज बफर. थर्ड है ये वाला वन लार्ज सर्कुलर बफर पर कनेक्शन. तो सिंपली यहाँ पे जो ये सारी अनयूज्ड स्पेस है, ये जो ग्रे से इंडिकेट किया है, सो दीज आर द अनयूज्ड स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट 1 2 जो पर कनेक्शन यहाँ पे जितनी बफर की स्पेस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे सिंपली दिखाई है. ठीक है, फ्लो कंट्रोल मतलब पर्टिकुलर मशीन की स्पीड का जो फ्लो है, डेटा रेट फ्लो, उसको कम करना, दैट इज फ्लो कंट्रोल. ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है. क्या है? फॉर लो बैंडविड्थ bursty traffic it is better not allot buffer but dynamically allot buffer. ठीक है, लो बैंडविड्थ के थ्रू अगर ट्रैफिक फिर भी ज़्यादा हो गया है तो हमें क्या करना है, बफर अलॉट नहीं करना बट डायनेमिकली मतलब रन टाइप पे जो भी बफर है उसकी स्पेस खाली है तो वो हम अलॉट कर देंगे. सेकंड है डीकपल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है तो उसको हम डीकपल करेंगे, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे होता है. ठीक है, उसका कपल मतलब यहाँ पे उसके साथ कनेक्शन नहीं रखना है. यहाँ पे सिंपल ये एग्जांपल दिया है एरर कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल का. सिंपली कि जो मशीन ए है और मशीन बी है, तो ये मशीन ए और मशीन बी है वो किस तरह से कम्युनिकेशन करेंगे. ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे दिया है कि डायनेमिक बफर अलोकेशन कैसे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मशीन ए टू बी एरो जाता है, मतलब ये डेटा यहाँ से है रिक्वेस्ट फॉर 8 बफर्स, ये है वो बी के पास 8 बफर की रिक्वेस्ट करता है. ठीक है, सो ए वांट्स ए बफर. ठीक है, अब ये बी है वो रिप्लाई करता है, क्या करता है, बी ग्रांट्स मैसेज इज 0 to 3 ओनली. ठीक है, ये 0 से 3 लिख के मैसेज है वो ग्रांट करेंगे. ठीक है, सो 0 से 3 मतलब यहाँ पे उसकी बफर साइज उसने 4 लिखी है. ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज वो 15 नंबर से उसने रिप्लाई किया. फिर है सीक्वेंस नंबर 0 to 3 है तो यहाँ पे 0 1 2 ऐसा आएगा. ठीक है, सो सीक्वेंस नंबर यहाँ पे ए है वो सेंड करता है बी को. ठीक है, तो सीक्वेंस इज इक्वल टू 0, डेटा इज इक्वल टू m0, मतलब ए हैज़ 3 बफर्स लेफ्ट नाउ. ठीक है, अभी उसके पास 3 बफर बाकी है. फिर से यहाँ पे उसने सीक्वेंस नंबर 1 डेटा इज इक्वल टू 1, मतलब अब 2 बफर है. ठीक है, फिर से सेंड करता है सीक्वेंस नंबर 2. सीक्वेंस नंबर है ऑलवेज ऐसे सीक्वेंस में ही आएगा, मतलब उसने पहले ये सेंड किया फिर ये किया फिर ये किया एंड डेटा इज इक्वल टू m2, मतलब मैसेज इज लॉस्ट बट ए थिंग्स इट हैज़ 1 लेफ्ट. ठीक है, तो मैसेज लॉस्ट हो गए हैं. ठीक है, तो पर उसको पता है कि मेरे पास अब सिर्फ एक ही बफर है. फिर बी है वो रिप्लाई करता है, क्या करता है कि एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो सेंड करता है 1 से
एंड बफर इज इक्वल टू 3। जो नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर उसका नेक्स्ट नंबर आएगा तो वो यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिखा 3। सो बी एक्नोलॉजिज 0 and 1 एंड परमिट्स 2 and 4, मतलब वो 2 to 4 का बफर यूज कर सकता है। ए वो बी उसने कहा, बी ने ए को कहा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, ए बी को सेंड कर रहा है कि यहाँ पे उसका लास्ट सीक्वेंस नंबर 2 था, तो अब क्या कौन सा आएगा 3। सीक्वेंस नंबर इज इक्वल टू 3 एंड डेटा इज इक्वल टू M3। यहाँ पे M2 था, यहाँ पे M3। तो अब क्या हुआ, ए हैज़ 1 बफर लेफ्ट, उसके पास एक बफर है, ठीक है। फिर से सीक्वेंस नंबर 4, डेटा इज इक्वल टू M4, ए हैज़ 0 बफर लेफ्ट एंड मस्ट स्टॉप। अब ए के पास एक भी बफर नहीं है, ठीक है। फिर उसने एक सेंड किया, फिर मैसेज ए टू बी मैसेज जाता है, ठीक है। ये एरो से पता चलता है कि मैसेज यहाँ से यहाँ पे जाता है। सो सीक्वेंस नंबर 2, डेटा इज इक्वल टू M2, मतलब ए टाइम आउट्स एंड रीट्रांसमिट, ठीक है। अब उसको डेटा फिर से रीट्रांसमिट करना है। इसने बी ने ए को रिप्लाई किया, एक्नॉलेजमेंट मैसेज इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है तो उसने 4 से रिप्लाई किया, ठीक है। तो क्या आया, बफर इज इक्वल टू 0, मतलब एवरीथिंग एक्नॉलेज्ड बट ए स्टिल ब्लॉक। बी को मतलब बी ने एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड किया, ठीक है, कि जो डेटा उसने सेंड किया था, जो बफर उसने भेजे थे, मतलब स्पेस वो मिल गई है, बट ए है वो ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब कोई बफर नहीं है। फिर से बी ने ए को सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू 4, बफर इक्वल टू 1, मतलब ए में नाउ सेंड 5, ठीक है। अब वो 5 है, वो सेंड कर सकता है। फिर से उसने सेंड किया बी को, बी ने ए को कि एक्नॉलेजमेंट इज इक्वल टू 4, बफर इज इक्वल टू 2, मतलब बी फाउंड न्यू बफर समवेयर। बी को मिला कोई बफर कि भाई ए के पास है। ए ने रिप्लाई किया तो ए ने बोला कि भाई मेरे पास एक बफर है, तो सीक्वेंस नंबर 5 एक्नॉलेजमेंट के बाद तो उसका नेक्स्ट नंबर आएगा, तो सीक्वेंस नंबर इक्वल टू 5। तो इस तरह से आगे जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि ए के पास कोई भी बफर नहीं रहेगा और ए है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इनफाइनाइट बफर की साइज है, ठीक है। के डिसजॉइंट पाथ है, x पैकेट्स पर सेकंड, मतलब यहाँ पे ए है वो बी को डेटा सेंड करता है, ठीक है, सिंपली, और बी है उसको रिस्पॉन्ड करता है। पर यहाँ पे सिंपल के डायनेमिक बफर एलोकेशन है, तो बी ग्रांट करता है, ए यूज़ करता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बी ए है उसके पास एक भी बफर नहीं है और वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इफ़ द नेटवर्क कैन हैंडल TPDU पर सेकंड, मतलब ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट पर सेकंड, साइकिल टाइम आर, ये सी फॉर दिस, साइकिल टाइम आर, देन टोटल इज इक्वल टू CR, ठीक है। मतलब अगर टोटल टाइम पर सेकंड और जो साइकिल टाइम राउंड ट्रिप टाइम, ठीक है, तो उसका अगर हम करें तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका टोटल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीप्लेक्सिंग। अगर सिंपल डेफिनेशन अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग की बोले तो मैं कुछ डेटा आपको सेंड करती हूँ, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। आप मुझे जो रिस्पॉन्ड करते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो सिंपल यहाँ पे आपको हर एक लेयर के थ्रू, ठीक है, ये 1 2 3 4 ये लेयर्स है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर एंड नेटवर्क लेयर, तो इस तरह से है। यहाँ पे ये राउटर लाइंस है, ठीक है, ये प्रोसेसेस है सारी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे जाते दैट इज़ मल्टीप्लेक्सिंग होता है, ठीक है। इनवर्स मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है, मतलब डी मल्टीप्लेक्सिंग, यहाँ से डेटा यहाँ पे आता है, यहाँ पे से डेटा यहाँ पे जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ डी मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, नेक्स्ट मोस्ट एमपी पॉइंट दैट इज इंटरनेट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, TCP। हमें पता है TCP प्रोवाइड्स रिलायबल कनेक्शन वेल UDP प्रोवाइड अनरिलायबल कनेक्शन। तो हमें TCP अभी देखना है, तो TCP में इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो हम 1 by 1 देखेंगे, ठीक है। तो TCP कनेक्शन मैनेजमेंट देखेंगे, स्लाइडिंग विंडो, टाइमर मैनेजमेंट, कंजेशन कंट्रोल, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो TCP सर्विस मॉडल है, ठीक है, तो जो असाइन सम पोर्ट्स है, ठीक है,
तो नेटवर्क में एक्चुअली टोटल जो पोर्ट्स है वो 65,536 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो थोड़े असाइन पोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे उसकी बात की है, रिजर्व पोर्ट्स है, असाइन पोर्ट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे टीसीपी जो है तो उसमें कौन कौन से पोर्ट्स का यूज़ होता है, जैसे पोर्ट नंबर 20 और 21 है तो वो एफटीपी प्रोटोकॉल में यूज़ होते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एफटीपी प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर में है, पर एप्लीकेशन लेयर में जो प्रोटोकॉल है वो पर्टिकुलरली परफेक्टली कब वर्क करेगा, जब ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो उसको सपोर्ट करेगा, तब वो एफटीपी प्रोटोकॉल है वो वर्क करेगा, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र के लिए हम एफटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। दूसरा है 22, ठीक है। तो SSH जो रिमोट लॉगिन के लिए, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर के लिए यूज़ होता है, सिक्योर सॉकेट होस्ट के लिए। तो यहाँ पे रिमोट लॉगिन है तो उसके लिए टेलनेट के लिए यूज़ होता है, उसका पोर्ट नंबर है 22। SMTP, ठीक है, सिंपल मेल जो फाइल ट्रांसफ़र जो, ठीक है, तो जो सिंपल मेल के लिए जो ईमेल के लिए जो यूज़ होता है, ठीक है, तो उसके लिए तो तब 25 पोर्ट नंबर का यूज़ होता है। HTTP के लिए, ठीक है, वर्ल्ड वाइड WWW की सर्विस के लिए, तो यहाँ पे उस टाइम पे 80 नंबर का पोर्ट यूज़ होता है। POP3 रिमोट ईमेल एक्सेस के लिए 1110, IMAP के लिए, ठीक है, ये दोनों मेल रिसीव करने के लिए, ये सेंड करने के लिए यूज़ होता है, तो उसके लिए 143। सिक्योर्ड वेब के लिए 443 पोर्ट नंबर का यूज़ होता है। RTSP जो मीडिया प्लेयर कंट्रोल के लिए 543 पोर्ट नंबर का यूज़ होता है। प्रिंटर शेयरिंग के लिए 631 पोर्ट नंबर का यूज़ होता है। ये सारे नेटवर्क के पोर्ट्स हैं, ठीक है। टोटल 65,536 पोर्ट्स है, ठीक है। इसमें से ये असाइन पोर्ट्स है जो मोस्ट टाइम पे, बहुत सारे हैं पर ये मोस्ट टाइम पे असाइन पोर्ट्स है वो हमने यहाँ पे देखे। ऑल TCP कनेक्शंस आर फुल डुप्लेक्स एंड पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है? फुल डुप्लेक्स मतलब क्या, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन ने मुझे रिप्लाई दिया, सो दैट इज़ फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की बट डेस्टिनेशन ने मुझे रिप्लाई कुछ सेंड नहीं किया, सो दैट इज़ हाफ डुप्लेक्स कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट मतलब 1 to 1 कनेक्शन, ठीक है। सो ऑल TCP कनेक्शंस आर फुल डुप्लेक्स एंड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। सेकंड है ईच कनेक्शन हैज़ एग्जैक्टली 2 एंड्स, हर एक कनेक्शन के 2 एंड है, एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट है TCP डजंट सपोर्ट मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। TCP है वो मल्टीकास्टिंग या ब्रॉडकास्टिंग को सपोर्ट नहीं करता है, वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करते हैं, मतलब 2 ही होस्ट है, एक सेंडर और एक रिसीवर, ठीक है। तो हम यहाँ तक देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।